नमस्कार, कालका से समालखा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में कोरोना केस में कमी आने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने पाबंदियों में ढील दे दी है। आपको बताते चलें, जहां एक तरफ 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ 50% क्षमता के साथ सभी जिम और फिटनेस सेंटर भी खोल दिए जाएंगे। सभी मार्केट मंडी अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। सुखना लेक पर भी बोटिंग शुरू हो गई है। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो रात 10 बजे तक स्कूल खुल सकेंगे। 50% क्षमता के साथ मंजूरी दे दी गई है। चंडीगढ़ में कोरोना केस में कमी आने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने पाबंदियों में ढील देने का फैसला कर लिया है। जहां एक तरफ 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने जाने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं आपको बताते चले 50% क्षमता के साथ जिम और हेल्थ सेंटर भी खोले जाएंगे। आपको बताते चलें, सभी मार्केट और मंडी अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। सुखना लेक पर भी बोटिंग शुरू हो गई है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्राम संरक्षकों से संवाद कार्यक्रम में प्रथम श्रेणी अधिकारियों से सीधा संवाद किया है। आपको बताते चलें, सीएम ने कहा कि सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक गांव का चयन करके उसके संरक्षक बने। इसके लिए वो पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर्ड करें। ये कार्य ड्यूटी के समय छोड़ करके अन्य समय में करना होगा। आपको बताते चले, स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व है, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा। और उन्होंने आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि अधिकारी का मतलब है कि अधिक काम करने वाला, इसलिए ड्यूटी से अलावा समाज के प्रति भी अधिकारी अपना कर्तव्य निभाएं। ग्राम संरक्षकों से संवाद का मकसद यही है कि सभी समाज के प्रति जवाबदेह बनती है और उनकी भलाई के लिए कार्य करने के लिए स्वयं को मोटिवेट करें और इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। छब्बीस जनवरी 73वां अपना गणतंत्र दिवस देश भर में हम लोग खूब धूमधाम से मना रहे हैं। सभी सरकारी मशीनरी और सभी अपने प्राइवेट संस्थान भी इस दिन एक विशेष दिन होने के नाते से उत्सव रूप में यह कार्यक्रम मनाते हैं। सामान्यतः इस समय तक सब उत्सव समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद सबका मूड होता है कि छुट्टी का दिन है, इस समय को क्यों नहीं हम परिवार के साथ मनाएं। लेकिन आज मैंने आज के दिन को आपसे बातचीत करने के लिए चुना है और उसका भी एक विशेष कारण है। सामान्यतः जो छुट्टियां रविवार है, शनिवार है अथवा अन्य कुछ छुट्टियां होती हैं, वो दिन तो हमारे परिवार के लिए हो सकता है, लेकिन कम से कम 26 जनवरी 15 अगस्त ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमको एक राष्ट्रीय सोच के साथ जरूर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। हम आज लगभग 3 लाख ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो अपनी 3.25 करोड़ जनता का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। एक प्रकार से उनकी सेवा करना यही हमारा फर्ज, यही हमारा दायित्व बनता है। वास्तव में तो जैसा कहा जाए कि पब्लिक इज अवर मास्टर, जनता ही हमारी जो है हमारे ऊपर हमारी मास्टर है, हमारी मालिक है। हमको एक आदेश देती है कि आपको कैसे काम करना है, करना भी जनता के लिए है। इसीलिए कहा गया है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ये जो सारी व्यवस्था ये सब बनी है, इसका एक विशेष बोध ये हमको इन 2 दिनों पर अवश्य करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन का दिन है, तो जब चिंतन का दिन आता है उस समय जरूर कोई ना कोई विचार जब करेंगे तो वास्तव में जो हमारा दायित्व है उसके प्रति हम न्याय कर पाएंगे। हम देखते हैं कि सरकार के नाते बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, बहुत सी नीतियां बनाई जाती हैं, बहुत से प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं जनता के लिए, जनता के हित में, जनता को संतुष्ट करने के लिए, जनता के हित में उसको खुश करने के लिए, ताकि उनका जीवन यापन सरल हो, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तभी वो भी इसका एक अनुभव कर पाएंगे कि हम लोग अपनी सरकार के माध्यम से
और स्वराज के नाते से आजाद हैं, आजादी का आभास, स्वतंत्रता का आभास ये तभी उनको हो पाएगा। तो आज के इस दिन इसलिए चुना है कि हमें अपने दायित्व को भी जरूर ध्यान करना है। एक तरफ हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी है, हमको एक निश्चित हर महीने अपनी आय होती है और उस सैलरी को, उस वेतन को पा करके हम अपने लिए, परिवार के लिए या कुछ हो सकता समाज के लिए भी करते हो, उसका उपयोग करते हैं और समय अपना अपनी ड्यूटी के हिसाब से लगाते हैं कि हमारी इतने घंटे की ड्यूटी है और उस ड्यूटी को हमने करके और शेष काम अपने लिए करना है। लेकिन अंतर क्या है, हम क्लास 1 अधिकारी हैं, हम ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं और एक दूसरे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वो भी काम करने वाले हैं। हमको विशेष प्रकार के अधिकार मिले हैं जो शायद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 को नहीं मिले हैं। अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि हम अधिकार क्या ने हमको कुछ राइट्स ज्यादा मिले हैं, कुछ अधिकार ज्यादा मिले हैं और उसके लिए हमारी जो मन से काम करने की जो छूट है हमको वो ज्यादा है, डिस्क्रिशनरी पावर हमारे पास ज्यादा है। अधिकार का अर्थ ये ना समझे। अधिकार का अर्थ सही मायनों में अगर समझना हो तो जो अधिक कार्य करे वो अधिकारी है। तो हम चूंकि क्लास 1 अधिकारी हैं तो अधिक कार्य करने की भी हमारी जिम्मेवारी है और जहां तक कार्य की सफलता असफलता इसकी जिम्मेवारी भी अगर कोई समझे तो वो जिम्मेवारी हमारी ज्यादा है क्लास 1 के अधिकारियों की। पंचकुला नगर निगम कार्यालय का विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। आपको बताते चले इस मौके पर निगम कमिश्नर नदारत मिले, अपने कार्यालय में वो मौजूद नहीं थे, जिसके बाद ज्ञानचंद गुप्ता अधिकारियों से भी जवाब मांगा है कि आखिरकार अधिकारी इस समय मौजूद क्यों नहीं थे और वो कार्यालय में क्यों उपस्थित नहीं थे। करनाल में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये महिला वेदपाल नाम के पटवारी को ब्लैकमेल करके महिला ने, आपको बताते चले, पटवारी को ब्लैकमेल वो लगातार कर रही थी। 5 लाख रुपए की रिमांड भी ली थी। 1,40,000 रुपए पटवारी खाते में डलवा चुका था, पर पटवारी के परिवार वालों की शिकायत पर महिला को हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला गुरुग्राम की रहने वाली है। पटवारी वेदपाल की कुछ दिन इस महिला के पास गुरुग्राम में रहकर आया था, जिसके बाद पूरी कहानी शुरू हुई थी। फिलहाल पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया है। हमने रेड की थी जो गुड़गांव की रहने वाली है और एक पटवारी था हमारे एरिया से, वो पोस्टेड स्मारका था, उस के संपर्क में थी। 3 दिन से इसके पास ही था। 22 तारीख से घर से लापता था। 24 तारीख को उसके मोबाइल में मैसेज आया था इसके साडू के पटवारी के, राम मेरा नाम था। उस मैसेज आने के बाद उसकी घरवाली ने हमारे को दरखास्त दी थी। दरखास्त देने के बाद FIR लॉन्च करके SHO साहब की देखरेख में एक टीम गठित की गई थी मेरे द्वारा। इसकी तफ्तीश जारी है। 1 लाख की डिमांड की गई थी, जो 1,40,000 अपने अकाउंट में मंगवा लिए थे। उसने अपने अकाउंट से इसके अकाउंट में डाले गए थे। 40,000 इसने निकलवा लिए थे। 1 लाख कैश इसके बचा हुआ था, वो भी हमने बरामद कर लिया। करनाल में सुपर मॉल में स्पा सेंटर में पुलिस की तरफ से रेड मारी गई। आपको बताते चलें, कई बार शिकायतें मिल रही थी कि सुपर मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में गलत काम होता है, पर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन पुलिस की तरफ से सुपर मॉल के कई स्पा सेंटर में रेड की गई है, जहां पर कई युवतियों को हिरासत में लिया गया है। कुछ लड़कों को भी इस रेड से हिरासत में लिया गया है। फिलहाल सभी हिरासत में लिए गए युवक युवतियों को मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा।
पुलिस की रेड देखी है, बस खड़ी है सारी, पुलिस की जो फोर्स है सारी आई हुई है, उन्होंने अपना पकड़ा है, अच्छा काम किया। पहले भी ऐसी कार्रवाई होती है, पकड़ते हैं, मगर उसके बावजूद ये काम चलते रहते हैं। तो इसके ऊपर अच्छी तरह शिकंजा डालना चाहिए। पुलिस की रेगुलर रेड होनी चाहिए, जितने भी माल पड़े हुए हैं या और कहीं और भी, पुलिस को सारा पता ही है क्योंकि काफी समय से लगे हुए हैं वो। अच्छी कार्रवाई है। पिहोवा में खेल मंत्री संदीप सिंह की तरफ से उनके टिकरी के निवास स्थान पर, आपको बताते चलें, पिहोवा में खेल मंत्री संदीप सिंह की तरफ से उनके टिकरी निवास स्थान पर कार्यालय में एक शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन हरियाणा सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने की योजना का लाभ युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से हुआ। इसमें युवाओं के ऑनलाइन निःशुल्क आवेदन भरवाए गए। कैंप के विस्तृत जानकारी देते हुए खेल मंत्री के भाई लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में युवाओं की मदद करने के लिए तैनात टीम ने उनका पूरा मार्गदर्शन किया। लगभग 200 से ज्यादा युवाओं ने प्राइवेट कंपनियों में रोजगार के लिए अपना आवेदन फॉर्म भरा था। साथ ही साथ आपको बताते चलें, रोजगार देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए कौशल रोजगार निगम शुरू किया गया है। साथ ही परिवार पहचान पत्र के जरिए भी सरकार ऐसे लोगों का डेटा जुटा रही है जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए और उनको रोजगार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवाओं के मार्गदर्शन के लिए खेल मंत्री संदीप सिंह सदैव तैयार हैं और इसके लिए टिकरी निवास हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। बहुत अच्छा काम किया है। खेल मंत्री संदीप सिंह द्वारा लगाए गए कैंप से हम बहुत खुश हैं। ये हमेशा लगना और ये सीएम साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। मैं सीएम साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। 75% आरक्षण हमारा हरियाणा के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है डोमिसाइल पे। और मैं ये कैंप अभी तक 120 लोगों ने इसमें आवेदन भर दिए हैं और उनका ऑनलाइन हो चुका है और लगभग 200 के करीब आए हुए हैं। बाकियों का भी शाम तक हो जाएगा। और मैं आप लोगों के थ्रू एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि अगले 15 दिनों बाद मैं फिर कैंप लगाऊंगा। मैं डेट दे दूंगा और प्लीज़ ये मुफ्त कैंप है, आइए और भरिए और आपको जॉब्स मिलेंगी। मेरे और संदीप की तरफ से आपको ये यहाँ पे निमंत्रण देता हूँ। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु BSP की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया
मंत्री अमित शाह ने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। शाह ने साधा अखिलेश पर निशाना, कहा शासन अगर अखिलेश के पास होगा तो गुंडों का राज होगा। राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में 117 उम्मीदवारों के साथ एका मत था। पंजाब के सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू रहे मौजूद। एक्शन मोड में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला के निगम कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। निगम कमिश्नर मिले कार्यालय से नदारद। नूह लघु सचिवालय पर विधायक आफ्ताब अहमद ने दिया धरना। बरसाती पानी निकासी और किसानों को मुआवजे की मांग, समस्या का समाधान न होने तक अनिश्चितकाल धरने की चेतावनी। चंडीगढ़ में कोरोना केस कम होने पर पाबंदियों में ढील। रात 10 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम, फिटनेस सेंटर। 1 फरवरी से खुलेंगे 10वीं और 12वीं तक के स्कूल। और फतेहाबाद में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 युवकों ने बुजुर्ग महिला से छीनी चैन। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, एसकेएम हरियाणा की बैठक हुई खत्म। एसकेएम के सदस्य जसवीर भाटी का बड़ा बयान सामने आया। एमएसपी दर्ज केस वापसी को लेकर के वादा खिलाफी। 31 जनवरी को जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का विरोध किया जाएगा। एसकेएम हरियाणा की बैठक खत्म हो गई है। रोहतक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसकेएम के सदस्य जसवीर भाटी का बड़ा बयान सामने आया है। 31 जनवरी को जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का विरोध किया जाएगा। एसकेएम हरियाणा की बैठक खत्म हो गई है। एमएसपी दर्ज केस वापसी को लेकर वादा खिलाफी की गई। और सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ के बीच झड़प हुई है। स्कूल वैन रोक करके अभिभावकों ने हंगामा किया। मॉडल टाउन में अभिभावकों का हंगामा। सोनीपत से बड़ी खबर, स्कूल वैन रोक करके अभिभावकों ने हंगामा किया है। अभिभावकों ने स्कूल वैन की हवा निकाल दी। तो आपको बताते चले, स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स के बीच जमकर झड़प देखने को मिली है। स्कूल की वैन को रोक लिया जाता है और स्कूल की जो वैन थी उसकी हवा निकाल दी जाती है। स्कूल वैन रोक करके अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने स्कूल वैन की हवा निकाल दी। सोनीपत से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्कूल वैन रोक करके अभिभावकों ने किया जमकर हंगामा। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल स्टाफ और अभिभावकों के बीच झड़प देखने को मिल रही है। वहीं स्कूल की जो वैन थी उसकी हवा भी निकाल दी जाती है। सोनीपत से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अभिभावक और स्कूल के स्टाफ के बीच झड़प देखने को मिली है। मॉडल टाउन में जमकर हंगामा हुआ है, जहां तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत, आपके पास आऊंगे। जिस तरीके से मॉडल टाउन में अभिभावकों और स्कूल स्टाफ के बीच झड़प देखने को मिली, आखिरकार किस वजह से ये झड़प हुई है और क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, एक धारा 134 से एक एक्ट है जिसको गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और वो शिक्षा को लेकर भटकते हुए जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि अब धारा 134 से सरकार की तरफ से पेपर करवाए गए हैं, अपनी वार लेकर भटक रहे हैं। वही मद्देनजर रखते हुए जो आज जो गाड़ी की हवा निकाली गई है, उसका यही कारण है कि उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और जो उनके अभिभावक हैं वो काफी परेशान है इस बात को लेकर, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई जारी है, स्कूल बंद बेशक से है लेकिन उनके एडमिशन नहीं है बच्चों की, इसलिए अभिभावकों में कहीं ना कहीं गुस्सा है। और लगातार आपको बता दें कि जब भी खुलेंगे तो ये आगे ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन को आगे आकर बच्चों को जो इंसाफ दिलवाना है वो दिलवाना चाहिए, ताकि इस आग पर काबू पाया जाए। क्योंकि ये इसमें डिले होगा तो बच्चों की शिक्षा का बड़ा एक मामला खड़ा हो सकता है।
बिल्कुल लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले सोनीपत में अभिभावक और स्कूल स्टाफ के बीच जमकर झड़प देखने को मिली है। वहीं आपको बताते चले अभिभावकों ने स्कूल वैन की हवा भी निकाल दी। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है और कैसे इस ये जो मसला है इसे कैसे सुलझाया जाता है। वो कर लेते हैं अगली खबर का। अंबाला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर काफी समय से एनडीसी की प्रक्रिया में अंतिम चरणों के लिए लोगों को डायरेक्टर यूएलबी के कार्यालय में पंचकुला में जाना पड़ता था, जिससे लोगों को बहुत भारी असुविधा का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब इस असुविधा का समापन हो गया है और अब अंबाला नगर निगम डीएमसी स्तर के अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाते हुए एनडीसी की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर पूर्ण करने के आदेश जारी हो गए हैं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और कई जगह हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई थी कि उसमें जो थर्ड लेवल के जो हैं वो कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर को दे दी गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें पहला ये है कि पहला जो हेडक्वार्टर से हमारे पास लेटर आया था उसमें था कि डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर्स को दी गई है पावर। देन उसके बाद ये क्लेरिफिकेशन दोबारा जारी हुआ कि डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर की जगह इसको रीड किया जाए डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर। करनाल में प्रवासी मजदूरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल प्रवासी मजदूर काम करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां मेहनत मजदूरी करते हैं। अब एक बस पंजाब से बिहार जा रही थी, जिसमें पंजाब से काम करने वाले प्रवासी मजदूर अपने घर बिहार जा रहे थे। वहीं बस में सवार मजदूरों को करनाल के पास आरटीए विभाग की तरफ से उन्हें रोक दिया गया। तो बस के ड्राइवर के पास बस के पूरे कागज नहीं मिले, जिसके चलते बस को यहीं रुकवा दिया गया। आपको बताते चले बस आरटीए विभाग के पास खड़ी है। मजदूर विभाग के दफ्तर के बाहर बैठे हैं और परेशानी बरकरार है क्योंकि उन्हें जाने का साधन नहीं मिल रहा। ऐसे में विभाग के अधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों को आश्वासन दिया है कि उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। और हम लोगों को बोला कि ये बस फारबिसगंज तक जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग को धक्का मुक्की करके बैठा दिया गया, तो भी सर हम लोग सबर करके बैठे कि हम लोग घर पहुंच जाएंगे। रास्ते में एनसीआर वाले ने गाड़ी चेकिंग की और इसको टैक्स मांगा, तो कागज नहीं थे, ड्राइवर को लाइसेंस नहीं था। तो गाड़ी लेके आए, बोलता है मैं पेशाब करके आ रहा हूँ, हम लेके जाएंगे। हम लोग को भरोसा दिलाया के जाएंगे और रात में 2 बजे के बाद भागा है, तो अभी तक ना आए हैं, ना मालिक आए हैं, ना कोई आए। हम लोग कंडक्टर दोनों भागे। और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डिटेक्टिव विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पंचकुला से बड़ी खबर, डिटेक्टिव स्टाफ की बड़ी कार्रवाई। पंचकुला से बड़ी खबर, गश्त के दौरान गांजा तस्कर को काबू किया गया है। 4 किलो 900 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है। पुलिस को देख भागने की कोशिश तस्कर कर रहा था। गश्त के दौरान गांजा भी बरामद हुआ है। आपको बताते चले डिटेक्टिव स्टाफ की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गश्त के दौरान गांजा तस्कर को काबू किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 4 किलो 900 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है इस गांजा तस्कर के पास से। तो पंचकुला से ये खबर, जहां पर डिटेक्टिव स्टाफ की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो वहीं ये गांजा तस्कर पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे काबू कर लिया। आपको बताते चले 4 किलो 900 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है गांजा तस्कर के पास से। डिटेक्टिव स्टाफ की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पंचकुला से आपको हम खबर बता रहे हैं, गश्त के दौरान गांजा तस्कर को काबू किया गया है। कालका से समालखा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।